Hello bachcho, let's read this question. The question says choose incorrect option regarding atomic size. Right? Option A is zirconium is approximately equals to size of zirconium is approximately equals to size of hafnium. Option B is आयरन कोबाल्ट और निकल के साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं. फिर हमारे पास इटेरियम और लैंथेनियम का साइज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है. ऑप्शन बी है ऑल ऑफ द अबव. राइट. The key concept for this question is atomic size. अगर हम लोग बात करते हैं एटॉमिक साइज की तो हम लोग पहले देखते हैं पीरियड्स में. इन पीरियड्स या उसको लिखे a longer period, a long period जो एटॉमिक साइज होता है वो यूजुअली डिक्रीज करता है. यूजुअली क्या होता है डिक्रीज करता है. और on moving down the group, on moving down the group atomic size increases. ठीक. ये एक जनरल ट्रेंड की बात होगी. ठीक. अगर बात करते हैं जिरकोनियम एंड हाफनियम की, अगर हम लोग बात करते हैं जिरकोनियम और हाफनियम की, इन दोनों का जो साइज होता है ना वो एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है. और उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन चीज़ क्या होती है? लेट्स सी हाफनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? वो बेसिकली हमारे पास होती है ज़ीनॉन 4f14 5d2 6s2. राइट. यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आ गए 4f इलेक्ट्रॉन्स. राइट. जो 4f ऑर्बिटल होता है ना उसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? पुअर होता है. राइट. जो f ऑर्बिटल होता है उसका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है. इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है इस केस में वो बढ़ जाता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ f ऑर्बिटल. राइट. f ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग की वजह से हमारे पास क्या होगा? जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे 5d2 और 6s2 के इलेक्ट्रॉन्स पे वो बहुत ही ज़्यादा लगेगा जिसकी वजह से इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है. राइट. और इसका साइज़ इतना छोटा हो जाता है कि वो अप्रॉक्सीमेटली उसके ग्रुप के एक मेंबर के बराबर हो जाता है. राइट. जिरकोनियम और हाफनियम का साइज़ हमारे पास इक्वल ऑलमोस्ट हो जाता है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. राइट. नाउ अगर बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट हमारे पास आयरन कोबाल्ट और निकल. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d6 4s2. इसकी क्या होती है? इसकी हो जाती है आर्गन 3d7 4s2. और इसकी क्या हो जाती है? इसकी हो जाती है आर्गन 3d8 4s2. राइट. देखो इसमें दो इफेक्ट्स काम करते हैं साथ साथ. पहला द शील्डिंग इफेक्ट. डी ऑर्बिटल होता है ना उसकी भी शील्डिंग बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है. एफ की ज़्यादा पुअर होती है बट डी की भी बहुत ज़्यादा पुअर होती है जिसकी वजह से हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगता है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा यानी न्यूक्लियस ज़्यादा तेज़ी से पुल करेगा यानी साइज डिक्रीज होगा. ठीक. और दूसरा फैक्टर जो इन तीनों के केसेस में होगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे डी ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा? उनके बीच में रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा. तो दोनों ही इफेक्ट का बैलेंस आ जाता है किसमें? आयरन कोबाल्ट और निकल में. राइट. शील्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज छोटा हो रहा होगा. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से साइज बड़ा हो रहा होगा. एक ऐसा टाइम आता है कि जो दोनों इफेक्ट्स ना एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और वो यूजुअली किस में होता है? निकल कोबाल्ट और आयरन के केस में. इस वजह से इन तीनों का साइज क्या हो जाता है? अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाता है.
ठीक। हमारे पास ऑप्शन बी भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। हमसे इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में पूछा है। अगर बात करते हैं ऑप्शन सी की, इटेरियम और लैंथेनम की साइज की, लैंथेनम का साइज इटेरियम से ज़्यादा होता है, लैंथेनम का साइज इटेरियम के साइज से ज़्यादा होता है। ठीक, तो हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द इनकरेक्ट ऑप्शन, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में ही पूछा था। ठीक है, इटेरियम का साइज जो होता है वो बेसिकली छोटा होता है लैंथेनम से। लैंथेनम जो होता है उसका हेवियर कंजेनर है, राइट, सेम ग्रुप का मेंबर है, राइट। इस वजह से एज वी मूव डाउन द ग्रुप हमारे पास शेल का एडिशन होता है, शेल के एडिशन की वजह से क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। ठीक, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।